के मीनिंग यही सब निकलते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि ट्रंप ने अब तक क्या पुतिन के लिए अच्छा ही अलापा था क्या? तो एक न्यूज चैनल की आपको आज जानकारी देंगे जिन्होंने 29 बार ऐसा रिकॉर्ड निकाला है कि 29 टाइम्स अब तक पुतिन के बारे में ट्रंप तारीफ कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने जिससे ट्रंप इतना उखड़ गए? ये तो वो व्यक्ति हैं जो कि पुतिन को फोन करते रहते हैं, पुतिन से बतियाते रहते हैं पुतिन को, लेकिन अचानक ट्रंप ने क्रेजी करार दे दिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हेडलाइन यही बन चुकी है, इस समय की सुर्खियां हैं कि ट्रंप ने पुतिन को पहली बार, और यह अपने आप में जेलेंस्की के लिए हो सकता है कि एक बड़ी कामयाबी रही हो कि जेलेंस्की बार बार ट्रंप को चाहते थे कि पुतिन के खिलाफ थोड़ा तो बोलें, थोड़ा तो उनके खिलाफ निकल कर आए, और अचानक वो इस तरह से निकल कर आए कि थोड़ा जेलेंस्की को हो सकता है राहत की सांस मिली हो। लेकिन सवाल बड़ा बनता है कि ऐसा क्या हो गया भाई जिसकी वजह से ये सब हुआ? तो कारण निकल के आता है कि पुतिन के हवाई जहाज पर हमला हुआ है। पुतिन के हवाई जहाज पर हमला होना और पुतिन को ही पागल बताना, यह अपने आप में एक बड़ी मिस्टीरियस कहानी निकलती है। आज से 2 महीने पहले ही मैंने मार्च में एक सेशन किया था जब यह बताया था कि पुतिन की कार पर हमला हुआ था, पुतिन को मरवाने का प्रयास हुआ था। अब हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है, और हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ इसकी बानगी जो हमारे विदेश में गए हुए भारतीय डेलीगेशन हैं उन्होंने भी दी कि वो एयरपोर्ट पर इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि एयरपोर्ट के अराउंड ड्रोन हमले चल रहे थे। अब ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर बन जाती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पुतिन के हवाई जहाज पर हमला करना इतना आसान है? क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर हमला हुआ तो ना जाने क्या क्या हो जाएगा? लेकिन फिर भी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति तक का असैसिनेशन हो चुका है, तो ऐसे में इनके ऊपर हमला हो गया, यह बात मानने में एक बार के लिए ठीक ही लगता है कि हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो चुका है। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल बनता है कि ये लोग जो इतनी हाई एंड सिक्योरिटी में रहते हैं, इनके साथ भी अगर इतना कुछ हो सकता है तो ना जाने दुनिया में किसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या जिक्र करने वाले हैं, पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं। आज के सेशन में जिक्र होगा कि पुतिन ने आफ्टर ऑल ऐसा क्या किया जिसके चलते ट्रंप भड़के, और ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ अगर कुछ कहा है तो आगे की प्लानिंग में क्या पुतिन के खिलाफ अमेरिका कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर पुतिन के ऊपर हमला हुआ है तो पुतिन ने उसके बदले में किया क्या है अभी तक। ये सारी बातें आज के सेशन में होंगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जब इस सेशन को हम कर ही रहे हैं तो एक जरूरी बात आपके साथ साझा कर देते हैं, और वो ये है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में रहने वाला व्यक्ति जिसकी वजह से अगर किसी को कुछ हो तो रूस और यूक्रेन का 2022 से चला आ रहा जो संघर्ष है वो 3 साल तो चल चुका है, ना जाने कितना आगे तक जाएगा। लेकिन विचार कीजिए, ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे साथ क्या हो। मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं साथियों? क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूं कि आज जीवन में हर किसी का जीवन अपने लिए तो कीमती है ही, क्योंकि उसके खुद की अपेक्षाएं हैं, खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी पूर्ति करनी है। लेकिन जब कोई घर का जिम्मेदार व्यक्ति समय से पहले चला जाता है तो उसके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, उन निर्भर लोगों का क्या हो, यह अपने आप में एक चिंता का विषय बना रहता है। इसी कारण से मैं आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जहां आप 695 रुपए पर मंथ से भी कम कीमत पर या लगभग इतनी कीमत पर अपने परिवारजनों के लिए अपने जीवन को अपने बाद 2 करोड़ रुपए के कवर से सिक्योर कर सकते हैं। और यहां जाकर के इस जगह तमाम प्रकार से आप बहुत सारे इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं जो लगभग 1000 रुपए पर मंथ के अराउंड आपको इजीली उपलब्ध होते हैं। आपके जीवन को एक उस समय की उम्र तक जब आप परिवारजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर हैं, आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, आपके घर में जो आपके पीछे डिपेंडेंट हैं उनके लिए जरूरी हैं, उनकी लाइफ को आप सिक्योर कर सकते हैं। इसे टर्म इंश्योरेंस के रूप से जाना जाता है। यहां पर आप तमाम प्रकार के इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। और जीते जी जब आप और हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हों, लेकिन अचानक किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो और उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो खर्चा आता है, उस हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को कंपनसेट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज आपके जीवन में बीमारी की वजह से अगर लोन लेना पड़े तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट होता है। ऐसे में बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी
उपलब्ध हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। नॉमिनल कीमत पर लगभग 500 रुपए पर मंथ की कीमत पर आपको बहुत अच्छे अच्छे 500-600 रुपए पर मंथ की कीमत पर हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध हो जाते हैं। आप यहां पर तमाम प्रकार के इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। आखिरी सवाल बनता है कि हम यहीं से क्यों करें, क्योंकि यहां पे तमाम प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस को एक साथ तो उपलब्ध कराया ही गया है, और अगर आप इस वेबसाइट से जाकर इन्हें एक्सेस करते हैं तो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से 25% तक का उन इंश्योरेंस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए साथियों, आगे लेकर चलते हैं। जानकारी है ट्रंप के द्वारा पुतिन को पागल कहने की। पुतिन को पागल कहना ऐसे समय में जब यह कहा जा चुका हो कि पुतिन ट्रंप के अच्छे मित्र हैं, यह अपने आप में वर्ल्ड मीडिया की सुर्खी बनता है। ट्रंप के द्वारा अपने द्वारा ये जो ट्रुथ पर हमेशा जो अपनी संदेश डालते हैं, उस संदेश में इनके द्वारा एक लाइन कही गई और वो कहा गया कि मैं तो ये मानता हूं कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे में उसका एक हिस्सा भी अगर वो पाकर के ये सारी हरकतें कर रहे हैं तो ये अपने आप में उनके पागलपन की निशानी है। वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ही इज नीडलेसली किलिंग ए लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सोल्जर्स। यहां पर मिसाइल एंड ड्रोन्स आर बीइंग शॉट इनटू सिटीज इन यूक्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप ने इतना ज्यादा यूक्रेन के संसाधनों को अवशोषित करने के बाद फाइनली यूक्रेन के दर्द पर कोई ट्वीट किया है या ट्रुथ पर कोई जानकारी डाली है। ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन के बहुत सारे शहरों को हाल ही में निशाना बनाया है। निशाना बनाते ही ट्रंप का दर्द फूट पड़ा, और ट्रंप का दर्द फूट पड़ा तो वो यहां पर अपनी द्वारा जनता को, मतलब मीडिया के सामने भी बोलते हुए दिखाई दिए कि साहब इस तरह से नहीं होना चाहिए। यूक्रेन पर जो हो रहे हमले हैं इनकी हम निंदा करते हैं। बड़ा सवाल है साहब, 2022 के फरवरी से 3 साल पूरे निकल चुके हैं। ट्रंप को ऑलमोस्ट नवंबर में आए हुए अब यहां पर लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा पुतिन का एक बार भी विरोध नहीं किया गया, लेकिन अचानक विरोध करना बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रश्न खड़े कर रहा है। लोगों का मानना है कि ट्रंप ने अगर यह सब कहा है तो इसके पीछे इनके मन में कोई और महत्वाकांक्षा रही होगी। इनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा कि ये पुतिन के खिलाफ जाकर के यूक्रेन से कुछ और लेना चाह रहे होंगे, या यूक्रेन की डील अब एक्टिवेट हो गई होगी। इनके द्वारा कहा गया कि मैंने हमेशा कहा है कि यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं मैं, और शायद यह सही साबित हो रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें रूस का पतन हो जाएगा। ट्रंप ने यह तो कहा, लेकिन इसके साथ साथ वो जेलेंस्की के बारे में भी कुछ बोल गए और कहा कि जेलेंस्की जिस तरह से बात करते हैं उससे वह अपने देश का भला नहीं कर रहे। उनके मुंह से निकलने वाली हर बात परेशानियां पैदा कर रही है। मुझे यह पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। ट्रंप के द्वारा यह सब कहना, जब ट्रंप और पुतिन के बीच इतने अच्छे रिलेशन हो, 2017 में ट्रंप ने पुतिन से यह तक उम्मीद कर ली थी कि अमेरिका के अंदर साइबर सिक्योरिटी में पुतिन उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने पुतिन को अपने द्वारा हमेशा प्रेज किया है। अक्सर जब भी इलेक्शन कैंपेन भी रहे तो वो जेलेंस्की के खिलाफ रहे या फिर बाइडेन के खिलाफ रहे। यह तक कहा गया कि अगर मैं राष्ट्रपति रहा होता तो रशिया यूक्रेन आपस में संघर्ष ही ना कर रहे होते। ऐसे में ट्रंप के द्वारा पुतिन को कांग्रेचुलेट करना, जब प्रिजनर्स का स्वैप हुआ हो, या ट्रंप